मित्रों, आपने अपने सैमसंग डिवाइस को मार्च के सिक्योरिटी पैच में अपडेट कर लिया है या फिर आपने अपने किसी भी सैमसंग डिवाइस को One UI 7 के बीटा में एनरोल कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही हैं इस अपडेट्स के बाद। खास करके मार्च के सिक्योरिटी पैच अपडेट में S23 सीरीज को और अदर सीरीज को भी बहुत सी दिक्कतें आ रही हैं। और इस वीडियो में हम सभी सैमसंग की डिवाइसेस, कोई भी सैमसंग की डिवाइस हो, जो भी ग्लिचेस में है अपडेट के बाद, जो भी बग्स में है अपडेट के बाद, कोई सा भी इशू हो, सारे इशू इसी में हम हल करेंगे। चाहे वो One UI 7 की अपडेट करने के बाद आपके फोन में वो बग आया हो, सभी प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन, मात्र एक सोल्यूशन लेके आया हूं सभी प्रॉब्लम्स के लिए। और सारी चर्चा इसी सोल्यूशन, इसी प्रॉब्लम्स के बारे में करेंगे। हेलो मित्रों, मेरा नाम नवजोत सिंह और वेलकम है आपका इस चैनल पर। तो हाँ मित्रों, मैं आपको बता दूं कि मेरे को बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि मेरे S21 में ये प्रॉब्लम आ रही है कि मेरा फ़ोन जो है मार्च अपडेट के बाद बंद हो रहा है, और किसी की तो S22 भी मार्च अपडेट के बाद बंद हो रहा है, और किसी का S23 मार्च अपडेट के बाद जो है रीस्टार्टिंग इशू शुरू हो गया, मतलब ऑटो रीस्टार्ट हो ही जा रहा है बार बार। कुछ लोगों की तो ये भी प्रॉब्लम्स आई है मित्रों के मार्च अपडेट के बाद मेरा जो फोन है वो बहुत ज्यादा हीट होने लग गया है। और बहुत से लोगों की ये भी दिक्कत आई है मित्रों के One UI 7 बीटा ज्वाइन करने के बाद हमारे फोन के एल लग गए हैं। जी हाँ मित्रों, बहुत से लोगों ने ये चीज कही है कि हमारे फोन One UI 7 बीटा अपडेट के बाद खुद ब खुद रीस्टार्ट होने लग गए हैं, खुद ब खुद चलने लग गए हैं, या फिर खुद ब खुद जो है ओवर हीटिंग हो रहे हैं हमारे फोन। जब भी वो कैमरा खोलते हैं, ओवर हीटिंग की वजह से खुद ब खुद कैमरास बंद हो जाते हैं और ऑटो रीस्टार्ट हो जाता है फोन खुद ब खुद। तो ये सारी प्रॉब्लम्स, कोई भी फोन हो, भली तुम्हारा S सीरीज का फोन हो, भली तुम्हारा A सीरीज का फोन हो, कोई सी भी सीरीज का फोन हो तुम्हारा, और उसमें एक बग आ गया है, या फिर उसमें अपडेट की वजह से बग आ गया है, या फिर उसमें One UI 7 बीटा की वजह से बग या फिर कोई ग्लिच आ गया है, उसको हम फिक्स करेंगे इसी वीडियो में। इसके मैं दो तरीके बताऊंगा आपको, दो तरीकों से इसको फिक्स कर सकते हो, लेकिन वो तरीके बहुत ही ज्यादा जेन्युइन है। ये तुम लोग को अपने सैमसंग मोबाइल में भी मिल ही जाएगा मित्रों। सबसे पहला सोल्यूशन जो मैं आपको बताता हूं, सबसे बढ़िया सोल्यूशन, आपको अपना जो यूआई का वर्जन है, या फिर आपको जो अपने अपडेट आपने की है उसको डाउनग्रेड करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि अपग्रेड तो सुना है भाई, हम डाउनग्रेड कैसे करें? तो हाँ, जब भी आप बीटा 1 या फिर आपकी अपडेट पॉलिसी में, जब भी आप अपना फोन अपडेट करोगे, One UI 7 के बीटा प्रोग्राम में इनरोल करोगे, वहां पे भी आपको एक ऑप्शन मिलेगा, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा ये ऑप्शन। ये मेंबर्स ऐप में जब आप One UI बीटा 7 जो है इनरोल कर रहे थे, तब वहां पे 11 नंबर पे ये चीजें लिखी हुई है मित्रों। गौर से पढ़ना, सबसे पहला सोल्यूशन इन्होंने इसी में दिया हुआ है, टू विड्रॉल फ्रॉम द बीटा प्रोग्राम यू मस्ट अप्लाई फॉर विड्रॉल थ्रू सैमसंग मेंबर एप्लीकेशंस ऑन योर डिवाइस। उसके लिए यहाँ पे आपको एक ऑप्शन भी मिला होगा मित्रों, वहां पे नीचे आपको दिख रहा होगा, आपको सेटिंग में जाना है, फिर आपको One UI बीटा प्रोग्राम में जाना है, फिर उसके बाद आपको विड्रॉल मेनू पे जाके जो है आपका जो अपडेट है उसको प्रॉब्लम्स बता के, जो आपको प्रॉब्लम आ रही है One UI 7 की, आपने अपडेट में जो आपको प्रॉब्लम्स आई है वो बता के वो आपको विड्रॉल कर लेनी है, यूआई जो है आपको विड्रॉल कर लेना, और वैसे ही आपको एक रोल बैक करने की अपडेट आ जाएगी, आपको एक डाउनग्रेड अपडेट आ जाएगी आपके सैमसंग के डिवाइस में। तो ये तो हो गया पहला तरीका, रोल बैक करते ही आपका जो 6.0 या फिर 6.1 में आपका जो अपडेट है वो वापस चला जाएगा मित्रों। तो ये एक पहला तरीका है मित्रों अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने बग्स को फिक्स करने का। और दूसरे नंबर पे इस तरीके के बाद मित्रों एक बोनस तरीका भी आपको देने जाऊंगा, आपको कुछ नहीं करना, वो आपका बहुत अच्छे से थोड़े ही समय में हो जाएगा। तीसरा तरीका या फिर बोनस तरीका आपको लास्ट में बताऊंगा मित्रों, ये तरीके के बाद। दूसरा तरीका आपको क्या करना है मित्रों, अगर तो आपके पास पीसी है या फिर अगर तो आपके पास लैपटॉप है, आपको अपने पीसी लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, स्मार्ट स्विच पीसी वर्जन, जो मतलब स्मार्ट स्विच ऐप जो है उसका पीसी वेरिएंट, पीसी वर्जन जो है डाउनलोड कर लेना है, और अपने फोन को यूएसबी पोर्ट के साथ कनेक्ट कर लेना है। जैसे ही आपका फोन अपने आपके लैपटॉप के साथ या फिर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड हो जाएगा, ये ऐप आपको पूरा का पूरा बेरवा दे देगा निकाल के कि है यहाँ पे क्या है क्या नहीं है। बहुत ही ज्यादा सिंपल प्रोसीजर है, वहां पे जाके आप सिर्फ और सिर्फ आपको डाउनग्रेड पर क्लिक करना है, डाउनग्रेड करते ही आपका फोन फ्लैश हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना मित्रों, आपको अपना फोन जो है बैकअप कर लेना है। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, सिर्फ आपको ऐप लॉन्च करते ही मित्रों, मतलब ऐप खोलते ही, स्मार्ट स्विच ऐप खोलते ही, फोन कनेक्ट करते ही आपको वहां पे डाउनग्रेड का, आपको अपने फोन का मॉडल शो होगा, नंबर शो होगा, वहां पे आपको डाउनग्रेड कर देना खाली, बस
दैट्स इट मित्रों, वो आपका जो फ़ोन है वो डाउनग्रेड में चला जाएगा। और ये जो तरीका है मित्रों, ये आपको हर एक डिवाइस में देखने के लिए मिलेगा। मतलब ये वन यूई 7 में ही नहीं, अगर आपने मार्च सिक्योरिटी पैच में भी अपडेट कर रखा है अपना फ़ोन, सिक्योरिटी पैच की वजह से उसको दिक्कत आ रही है, उसको भी आप डाउनग्रेड कर सकते हो इसके ज़रिए। तो इससे भी आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पीछे चला जाएगा, मतलब रोल बैक हो जाएगा, बीटा भी छूट जाएगा और आपका जो मार्च सिक्योरिटी पैच है वो निकल के फ़रवरी में चला जाएगा मित्रों। और उसके बाद तीसरे बोनस पॉइंट की मित्रों बात कर लेता हूँ। वो पॉइंट है मित्रों कि आपको अपने नियरेस्ट सैमसंग ब्रांच में विजिट करना है और उनको जाके बोलना है कि मेरे फ़ोन में ये दिक्कत आ रही है, मुझे अपना सॉफ्टवेयर जो है रोल बैक करवाना है, या फिर मुझे अपना सॉफ्टवेयर जो है वन यूआई 7 बीटा प्रोग्राम से निकाल के मुझे 6.0 या फिर 6.1 पे ही वापस आना है। कोई सा भी डिवाइस हो मित्रों तुम्हारा, तो वो तुम्हें करके देंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट है ये चीज़। जी हाँ मित्रों, ये चीज़ आपको सैमसंग जो स्टोर में नियरेस्ट आपके सैमसंग ब्रांच में आप जाके विजिट कर सकते हैं और वो आपको ये फ्री में करके देंगे। कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर वो मांगे आपसे पैसे, उनको बता देना, मेरी वीडियो दिखा देना। ये उनकी पॉलिसी में आता है, सैमसंग की पॉलिसी में ये सॉफ्टवेयर का जो भी अपडेशन और डाउनग्रेडेशन है ये आता है कि हम फ्री ऑफ कॉस्ट करके देंगे मित्रों। तो हाँ मित्रों, सिर्फ आधा घंटा आपका जाएगा वहाँ पे, उससे ज़्यादा आपका टाइम नहीं जाएगा सैमसंग स्टोर में। तो आप कर सकते हो ये 3 पॉइंट, आपके सारे के सारे बग्स, आपके सारे के सारे इश्यूज जो है मित्रों सॉल्व हो जाएंगे। ग्रीन लाइन और दूसरी लाइन पिंक लाइन को छोड़ के ये और सॉफ्टवेयर इश्यूज में वर्क करेगा मित्रों। तो हाँ मित्रों, ये जो है ये सभी फोन्स पे अप्लाई होता है, ना कि सिर्फ सैमसंग की एस सीरीज पे, सैमसंग की ए सीरीज पे, सैमसंग की एम सीरीज पे, सैमसंग की एफ सीरीज पे, किसी भी सीरीज पे अप्लाई हो सकता है ये मेथड। ये 3 मेथड्स आप लोगों को मिल जाएंगे और ये वीडियो आप देख लेना अच्छे से। बहरहाल तो मित्रों, आप रोल बैक कर सकते हैं अपने फ़ोन से ही, और जिनका मार्च सिक्योरिटी पैच में हो रखा है वो आप कहीं से कंप्यूटर या फिर कहीं से पीसी जो है अरेंज कर लें, वहाँ पे जाके स्मार्ट स्विच ऐप से अपना जो टेस्ट वर्जन है उसको प्रीवियस वर्जन में कर लें। उसके बाद मित्रों कोई बीटा में इंस्टॉल मत करना। और हाँ, एक टिप दे देता हूँ आपको फ्री में, जब भी कोई सॉफ्टवेयर वर्जन आए नया, चाहे वो सिक्योरिटी पैच हो, चाहे वो बीटा वर्जन हो, चाहे वो ऑफिशियल अपडेट ही क्यों ना हो मित्रों, उसको आपने तुरंत ही इंस्टॉल नहीं करना। उसको सिर्फ आपने 3 या फिर 5 दिन बाद अदर पीपल के रिव्यूज देख के उसको इंस्टॉल करना है अपने फोन में। और हाँ मित्रों, एक अच्छे से इंस्टॉल करने के लिए कि एक फोन में कोई सा भी फोन हो, हम उसमें कैसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर जो है इंस्टॉल कर सकते हैं कि अच्छे तरीके से, उस पे भी मैं बहुत जल्दी एक वीडियो लेके आ रहा हूँ कि प्रॉपर कोई भी सॉफ्टवेयर वर्जन, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन या फिर कोई भी सिक्योरिटी पैच आप अपने फ़ोन में जो है अपडेट कर रहे हो, इंस्टॉल कर रहे हो, वो अच्छे तरीके से कैसे इंस्टॉल करें ताकि हमारे फ़ोन में ग्रीन लाइन इशू भी ना आए, कोई सॉफ्टवेयर इशू भी ना आए, कुछ भी इशू ना आए। उसका तरीका, आपको इंस्टॉल करने का तरीका अच्छे से बताऊंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए सब्सक्राइब कर लेना मित्रों। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।